के चारों तरफ जो दीवार लगी थी और अंदर अंदर ही बूंदी रहती। चित्तौड़ में देख लो, जो चित्तौड़ के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती और वो दीवारों में अंदर अंदर ही 7 दरवाजा। चित्तौड़ के किला का देख लो, 7 दरवाजा, 7 दरवाजा ना प्रवेश कर अंदर जाओला तो सारी जनता उस दरवाजा के अंदर ही रहती, क्योंकि चारों तरफ दरवाजा मतलब दीवार रहती बड़ी बड़ी, ऐसी दीवार है। आज जाजपुर में देख लो, जो इस साइड में उस साइड में दरवाजा है और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। आज वो दीवारें तोड़ दी तो बीच बीच में तोड़ दी तो अपने मिले तो, लेकिन दरवाजे से देख लो आप कि उन दरवाजों के अंदर अंदर पूरा का पूरा गांव बसता। ऐसी मतलब पुराने टाइम हाल, क्योंकि डर बहुत हो दुश्मना का, दुश्मना का डर बहुत है। अपने अंदर भी दुश्मन बैठे तो क्या करो, परेशान करो तो ध्यान पड़ जाए। बाहर का दुश्मन तो आप तेज तलवार से मार ले, लेकिन अंदर का दुश्मन मार ले वो बहुत ही खतरनाक बात है। जो सबसे बड़ा शूरवीर वही है जो अंदर के दुश्मन को मार लेता है। तो यही बात है, वो पुराने टाइम की बात है कि वहाँ कोई उजाला का और कोई किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं रहती और नाले वाले भी कोने रहती, तो पानी वानी ढोते लोग दरियाला भी नहीं, और काटार कंकर इस तरह की मतलब सारी तरह की व्यवस्था बंद रहती। पूरे गांव के चारों तरफ दीवार और उनके एक ही दरवाजे, यानी कि चारों तरफ दीवारें एक ही दरवाजे निकलवा के। अंदर की जनता मच्छर अलग खावे, कंकर भाटा खंडर में पड़ा हुआ इंसान अंदर ही परेशान हो जाता है। यान करते करते एक अंधा आदमी जो गांव के अंदर है, तो अंधो आदमी गांव के अंदर है, तो वो आदमी कहे कि इधर से बचड़ा इधर खाए, इधर से बचड़ा इधर खाए, तो परेशान हो। उन्हें बेचारे क्योंकि गांव के अंदर बहुत परेशानी है, मैं क्या गांव से बाहर निकल जाऊं, कोई निकाल दे, मुझे रास्ता बता दे, क्योंकि जिधर जाए उधर दीवार बाहर दरवाजा नहीं मिला, तो क्या बाहर कोई निकाल दे तो धन्यवाद, मेरा जीवन धन्य होगा। ज्ञान को विचार करो, क्या तो कोई बाहर निकाल दो रे, रास्ता बता दो। एक सयाना आदमी, आप शिवाजी महाराज जैसे उनका समझदार सयाना आदमी बताया कि बाबा भाया इधर हम नहीं बता, चलो तरीको बताओ, कोई सोना कौन नहीं थारी, हाँ तरीको बताओ। हाँ कोई तरीको है, दीवार है ना, ये दीवार में पकड़ दो जाजे जो तुम्हें एक ही दरवाजों मिल जाओ, और वो दरवाजा में जो ही दरवाजा मिले बाहर निकल जाते। बहुत विचारणीय दृष्टांत, सोचो बात को। तो जो ही दरवाजा मिले बाहर निकल जाते, तो जो ही पकड़ते लगे ना। प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध कर्म एक ऐसा है कि कर्म जो है प्रारब्ध कर्म फल दिए बिना नहीं रहता है। 3 प्रकार से प्रारब्ध। देखो भाई, अब वो पकड़ते तो जाओ, लेकिन प्रारब्ध की बात है तो उसके शरीर में खुजली की रोग हो रही हो, खुजली को रोग अलग हो, तो एक हाथ को दीवार में पकड़ दो जाओ, एक हाथ से वो कुचल तो जाओ, एक हाथ से दीवार में पकड़ तो रहे, एक हाथ से वो कुचल तो जाओ। चलता जो दरवाजा के नजदीक आवे और खुजली जबरदस्त चली, तो जो खुजली जोर जबरदस्त चली, वो दीवार से हाथ छोड़ दो, हाथ से कुचल को शुरू और चाल तो बंद करी को ना, लेकिन 2 हाथों से कुचल को शुरू कर दी और दीवार में छोड़ दी, और चाल उनकी बंद को न करी, चाल तो रही। तो देखो दरवाजा के नजदीक आई और दरवाजा उठा से सूट गया, आगे निकल गया, और फिर बाद में कुचल और फांसो हाथ में लोगों को दीवार को मार, फिर दीवार में चक्कर काटना शुरू कर दिया। यान चक्कर काट तो फांसो आए तो गौ टेम लाग गयो, और फिर वही स्थिति के प्रारब्ध के वर्ष फिर वो नजदीक आता है, फिर खुजली चलती है और फिर दीवार सूख जाती है, आगे निकल जाता है। ऐसे करते करते उसकी जिंदगी खत्म हो गई और वो चारों तरफ चक्कर काटता ही रहा और उसकी जिंदगी में दरवाजा छूट गया। यानी यह अपना मनक जो जमारो है, वो एक दरवाजा है परमात्मा से मिलवा को और मोक्ष प्राप्त कर लेवा को, एक मनक जमारो ही केवल एक दरवाजा है। लेकिन ये खुजली को रोग है, 5 प्रकार का विषय है।
प्रकार का विषय की खुजली है। भूखा मरती बांधरी बड़ा भांग का खाए। एक महात्मा जी लिखे हैं, भूखा मरती बांधरी बड़ा भांग का खाए, पीसी हुई मर्ची पर बैठी प्रेम से जाए, बैठी प्रेम से जाए कहूँ बीचू चटकायो, फिर चढ़ी कूच के पेड़ में आंग में लूनू लगायो, फिर खुद ही बांधरी पेड़ से तो भंवर मुआल उड़ाए, इनसे भी अति दुखी मानक नहीं जाए। एक बांधरी जो एक होटल लगा रखी, जो होटल में गए गए भांग का पकौड़ा निकाल लिया, जो बांधरी ताक रही है खद मौको मिलर खद खा जाए, खद मौको मिलर खद खा जाए यार। और वो होटल के सामने एक मर्चे की मर्चे की बोरी नजर से कार एक भांग 2-4 भांग का पकौड़ा खा रहे, आंतरिक जार बोरी पड़ी, जो बोरी में जार बैठ गई तो मर्चे की बोरी में जार बैठ गई। तो अब देखो वो मर्चा के अंदर ही एक बिच्छू बैठी देखो, तो मर्चा लागी और उठो मुठी कोने से ग्राम तो बिच्छू चटकाई। अब 2 रोग तो हो गया, 3 हो गया, तो भांग खा के जो चढ़ गयो और मर्चा में बैठी जो मर्चा लाग गई, और बिच्छू अंदर बैठो जो डंक मार दी जो बिच्छू और खा के 3 रोग हो गया। वहां से दौड़ के एक पेड़ जो है नजदीक पेड़ हो, उस पेड़ में कवच की बड़े लाग गई, भाग पेड़ में सड़ी तो कवच की बड़े लाग। अब 4 रोग हो गया। अब वो भागी बड़े वो पेड़ के अंदर ये डाल का फट गए इधर जाए, ये डाल का फट गए इधर जाए, उसमें भौर माल लाग गई जी के ऊपर जा पड़ी। भौर माल में जो ही पड़ता है माल उड़ी और उड़ते ही टटिया झूम गया। जो देखो ढम्बाई बोल है भाई 5 रोग लाग गया, यानी मन का 5 एक रोग भी नहीं ढम्बा दे तो 5 रोग लाग जाए तो क्या ढम्बा दे। यानी मन के जमानों में साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन सूझ नहीं पड़ती है जब तक मास्टर के पास में नहीं जाए तब तक विद्या नहीं आती है। ध्यान रखना, जब तक लड़का स्कूल में नहीं जाएगा तब तक उसको पढ़ाई नहीं आएगी। यानी मन के जमाना में सारी सामग्री यही है, लेकिन सूझ नहीं पड़े जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता। बस वास्तविक बात, सारी सामग्री गुरु के द्वारा मिलती है, सारी सामग्री गुरु के द्वारा मिले हैं। 7 प्रकार के गुरु है, सब कुछ यहाँ संसार में मिलता है। लेकिन याद रखना, परमात्मा की पहचान तो एक सत्य गुरु केवल निष्काम भाव से ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मस्वरूपी गुरु की शरण में जाने से परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। और जब तक परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक हाथ मारता और दोपहरा लगाता और देवता का भाग्या आज जब तक उसकी भागा दौड़ मिटेगी नहीं, जब तक परमात्मा की वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेगा।